मेरा नाम डॉक्टर विभूति विक्रमादित्य है। मैं स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर के फील्ड में करीब 22 साल से काम किया है। कई साल बाहर रहने के बाद मैं जब इंडिया वापस आया तो मुझे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने की इच्छा जागृत हुई। तो मैं यहाँ आया आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में। संयोग से मुझे पीएचडी में जगह मिल गई। मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। पीएचडी में जब एडमिशन लिया तो 6 महीने या 1 साल के कोर्स वर्क के बाद यह प्रॉब्लम होता है कि कौन सा टॉपिक लिया जाए। तो मेरे सामने समस्या थी कि किस टॉपिक को चुना जाए जिस पर मेरा इंटरेस्ट हो। और चूंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया है, सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम किया है, इसलिए मुझे लगा कि कुछ ऐसा टॉपिक चुना जाए जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर टॉपिक हो और साथ ही साथ सोसाइटी से जुड़ा हुआ, तो सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। इसमें हमारे दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं एक एलईडी को चुना जाए। अभी एलईडी कैसा है, तो एलईडी जो प्रेजेंट एलईडी है जो हम देखते हैं, पाया कि इस एलईडी में गैलियम इंडियम नाइट्राइड है, उसके ऊपर आपको सीरियम डोप्ड ईटियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट का लेप चढ़ा हुआ है। और यह जो लेप चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग सॉफ्टवेयर का लेप चढ़ा हुआ है। और यहाँ जो ईटियम और गैलियम नाइट्राइड है वो ब्लू लाइट देता है, जबकि ईटियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट जो है वो येलो लाइट देता है। ब्लू लाइट येलो लाइट दोनों एक वाइट लाइट बनता है। आप ये कर सकते हैं कि एक ब्लूइश वाइट लाइट बनता है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो यह है कि यह एक्चुअली इसमें लैंथेनाइट्स है जो उसका प्रॉब्लम क्या है कि जब लैंथेनाइट होता है तो बल्ब की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है। आप ये कर सकते, आप देखते भी होंगे कि बल्ब की इंटेंसिटी जब साल भर हो जाता है तो आपके अपने घर में जो बल्ब होती है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है। साथ ही साथ यह इसमें एक रेयर अर्थ एलिमेंट, तो रेयर अर्थ एलिमेंट भी है, लैंथेनाइट भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक समस्या थी कि कैसे ऐसा प्रयोग बनाया जाए जिसमें लैंथेनाइट न हो। और यह जो रेयर अर्थ एलिमेंट है और लैंथेनाइट है, दोनों चाइना में बहुत पाया जाता है। इसी कारण पूरे वर्ल्ड में आज चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। जितने भी रेडियो के चिप्स आते हैं, आईसी आते हैं, वो चाइना से आते हैं। तो हमने पाया सोचा क्यों नहीं इस प्रोडक्ट को ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इंडिया में ही बनाया जा सके। संयोग से जब हम बहुत स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो मालूम चला कि ईटियम एल्यूमिनियम बोरेट है जो जिसमें कोई लैंथेनाइट नहीं है, लैंथेनाइट फ्री है। इसका कलरिंग इंडेक्स भी अभी का जो वाई है उससे ज़्यादा है, हाई कलरिंग इंडेक्स है, लैंथेनाइट नहीं है। और साथ ही साथ यह रेयर अर्थ एलिमेंट तो है लेकिन यह इंडिया में पाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग सोचे कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाते, बाहर से मंगवाने के बजाय यहीं के रॉ मटेरियल से यहीं पर डेवलप किया जा सकता। इस पर जब हम लोगों ने इसका सिंथेसिस स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया, तो ये इसके लिए पहले मैं गया अपने गाइड के पास। गाइड हमारे गाइड थे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जो यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर हेड भी हैं। और इन्होंने राकेश कुमार सिंह हैं और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने हमारे पूरे प्रोजेक्ट में गाइडेंस किया, इसमें मार्गदर्शन किया। और हमारे को गाइड बने डॉक्टर आर के कोटनानी, डॉक्टर आर के वर्मा। और डॉक्टर आर के वर्मा जो पहले प्रो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ वाइस चांसलर, फर्स्ट वाइस चांसलर बने मुंबई यूनिवर्सिटी। इस पर जब शोध स्टार्ट हुआ तो पहला काम किया कि हमने इसका एक्सआरडी किया। जब एक्सआरडी किया तो हमारा जो पाया एक्सआरडी ये इंस्ट्रूमेंट है, एक्सआरडी जब किया तो पाया कि इसका साइज करीब 16 नैनोमीटर से लेकर 27 नैनोमीटर के बीच आता है। और बाद में जब इसका एवरेज पार्टिकल साइज बाद में जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो करीब 20 नैनोमीटर के आसपास इसका पार्टिकल साइज दिखा। तो ये कंफर्म हो गए कि यह जो YAB है, ईटियम है, वह एक नैनोमीटर साइज में आता है, नैनोमीटर रेंज में आता है। वो भी 20-22 के बीच के आना मतलब यह है कि बहुत अच्छा इसका स्कोप है, आगे बढ़ेगा। एक्सआरडी के बाद हमने इसका TGA DTA कराया, थर्मल एनालिसिस किया। तो थर्मल एनालिसिस में ये पता चला कि करीब 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और करीब 4 आवर्स तक तो इसका ये जो ग्राफ है स्टेबलाइज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आइडियल कंडीशन फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। तो हम लोग उससे आगे बढ़े। उसके बाद जब आगे बढ़े तो अगर एलईडी बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पीएल देखा जाए, फोटो लुमिनेसेंस देखा जाए। जो फोटो लुमिनेसेंस इसका किया गया तो ये पाया गया कि ये इंटायर रेंज ऑफ गैमेट, मतलब यह यूवी रेंज में भी
कंप्लीटली उसका पिक दिखा, उसके साथ साथ विजिबल में पिक दिखा। यूवी नेट में तो ऐसा दिखा कि शुरू से ही यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यूवी ए के रेंज में मतलब 100 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में इसका रेंज दिखा। उसके बाद विजिबल रेंज में आते हैं तो करीब 500 से 600 रेंज के रेंज में मुझे ब्लू लाइट दिखता है। तो हम लोग यहाँ से कंफर्म हो गए कि इसमें फोटो इमिशंस है और यह लाइट दे सकती है। इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने एक यूवी विजुअल एनालिसिस पे किया, जिससे इससे बैंड गैप निकाला। तो बैंड गैप निकालने के बाद करीब 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो हम लोग कंफर्म हो गए कि यही बैंड गैप वो करीब गैलियम आर्सेनाइड के बराबर होता है, जो सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होता है। वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम लोग एक सेमीकंडक्टर डायोड के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसका एक सेमीकंडक्टर चिप बनाया जा सकता है। इसके बाद जब हम लोगों ने इसका सोचा कि अगर हो सकता है तो इसका वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ देखा जाए। जो वोल्टेज करंट का ग्राफ देखा गया तो मालूम चला कि इसका ग्राफ वो भी बहुत अच्छा है। वो एलईडी में जो 20 मिली एम्पियर के आसपास लगता है, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है इसमें। तो वो दिखा है लगभग 10 मिली एम्पियर के आसपास तो करंट दिखा है। तो ये हम उससे कंफर्म हो गए। इस सब के बावजूद एक बहुत यूनिक बात ये देखी है कि अल्ट्रा लो पावर की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ देखेंगे कि वेरी लेस पावर 1.3 वोल्ट से लेकर के 1.7 वोल्ट तक हम लोग में ही हमारा ये एलईडी काम कर सकता है, जो नॉर्मल मार्केट में है। लेकिन जो यूवी एलईडी है मार्केट में, उसमें 3.5 वोल्ट नॉर्मली लगता है, लेकिन हमारे केस में यह मात्र 1.7 वोल्ट लगेगा। इसका मतलब है जो यूवी लाइट अगर बनाएंगे तो बहुत कम पावर में ही हमारा प्रोडक्ट चलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोएस्ट लेवल पावर दिखता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम लोगों ने इसका बाद में पेटेंट फाइल किया। तो जब पेटेंट फाइल किया तो पेटेंट फाइल करने के लगभग 2022 में जब मैं पीएचडी का थीसिस पढ़ रहा था, फाइनल पेपर पढ़ रहा था, उससे एक दिन पहले हमने इसका पेटेंट करवाया। जो पहले प्रोविजनल पेटेंट था, बाद में 1 साल के बाद हमने फाइनल पेटेंट करवाया 2023 में। जब पेटेंट आया अब 3 साल लगा है उसको, करीब 3 साल 2023 में हमने फाइनल पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। 3 साल के बाद यह इसमें हम लोगों को डिग्री मिली है भारत सरकार की ओर से, और भारत सरकार ने हम लोगों को पेटेंट प्रदान किया है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हम सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। निशांत ने इस पे काम किया है कि पूरी कैरेक्टराइजेशन किया, कैरेक्टराइजेशन पे काम किया है, एक्सआईडी जो भी एनालिसिस, उसके बाद एक्सआईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी निशांत आपको देगा। लेकिन निशांत ने जितना भी टेस्टिंग हुआ है, कैरेक्टराइजेशन लैब हुआ, उस पर काम किया। ये देखिए एक्सआईडी का पाउडर है, ये एक्सआईडी ये पाउडर है। ये आप कह सकते हैं कि नैनोमीटर साइज का यह एक वाईबी का पाउडर है। सभी ये इतने पाउडर बने हुए हैं। सारे पाउडर 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 आवर्स पर है। इसके बाद जब हम लोगों ने ये सारा कुछ कर लिया, उसके बाद हम लोग गए IIT पटना, और IIT पटना में हमने इसका थिन फिल्म बनाया, थिन फिल्म डायोड बनाया। जो थिन फिल्म डायोड ये देखिए, ये ग्लास का थिन फिल्म में कुछ दिखेगा आपको नहीं, पर ये ग्लास का है और ये सिलिकॉन का थिन फिल्म डायोड है। और अभी जो सबस्ट्रेट यूज हुआ है सिलिकॉन वाला, इसमें YAB ऑलरेडी है इसमें। तो बाद में हम लोग डिफरेंट मटेरियल से अभी हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, गैलियम नाइट्राइड से भी, गैलियम नाइट्राइड से भी, सिलिकॉन कार्बाइड से भी। ये टेस्टिंग अभी IIT पटना में हम लोग करेंगे, और जहाँ पे थिन फिल्म लैब ऑलरेडी है। तो इस पर इतने सारे काम अभी हुए हैं। अब जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग है, इसका प्रोटोटाइपिंग जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाए जा रहे हैं, वो हम हमारी कंपनी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं। वहाँ पे इसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोटोटाइपिंग होगी, और तब ये मार्केट में जाएगा। और इन लोगों के सहयोग से सारे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, RK वर्मा, निशांत, और हमारी स्कॉलर है आराधना, इस सब के सहयोग से हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाएंगे और फिर मार्केट में जाएंगे। मैंने यह पाया है कि अभी जो मार्केट में एलईडी है वो करीब एक रुपये में, अगर आप कोई नया आदमी जाएगा तो 1 रुपये में देगा, या कुछ पुराने लोग जाएंगे जो कंपनी में काम करते हैं तो 50 पैसे में देगा। और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोर लेस 20 पैसे के आसपास आते हैं एक एलईडी का।
हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, अभी उसका प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा महंगा होगा, अभी 1 रुपये के आसपास का होगा, बट सडनली जब मैन्युफैक्चरिंग मास भर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका प्राइस मोर और लेस जो अभी मार्केट में है उससे कम होगा, साथ साथ उससे कम होगा, उसके आसपास शुरुआत में उसके आस ही पास रहेगा। बाद में जब मास मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका प्राइस जो है कम हो जाएगा, और साथ ही साथ करीब 40 पैसे के आसपास होगा। साथ ही साथ एक फ़ायदा ये होगा, कुछ पैसे कम भी हो जाएंगे या बराबर भी रहेंगे, फिर भी इसमें 2 बातें हो रही हैं कि पहली बात वो इंडिया में बन रहा है, दूसरी बात स्पार्कलिंग इफेक्ट, आई का जो स्पार्कलिंग इफेक्ट, जैसे आप बल्ब पे देखते हैं तो आपका आँख चौंधाने लगता है, और ये आपकी आई की रेटिना को भी इफेक्ट करता है। बहुत सारा प्रॉब्लम मार्केट में है कि लोगों की आँख खराब हो रही है। इस प्रॉब्लम को भी यह सॉल्व कर सकता है, इसमें सहायक है, बिकॉज इसमें लेंथनाइड नहीं है, इसमें स्पार्कलिंग मतलब इसका कलरिंग इंडेक्स बहुत हाई है, तो वी कैन से दैट कि स्पार्कलिंग की प्रॉब्लम को यह सॉल्व करने वाला है। तो अभी हम लोग इस पे मैन्युफैक्चरिंग का काम भी अपनी कंपनी में करेंगे, और तब इस मतलब मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे R&D के लोग IIT पटना से, आप ये कह सकते हैं IIT बेंगलोर ने भी हमसे कांटेक्ट किया है कि, या हमने उनसे कांटेक्ट किया है, तो वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को हम लोग वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें, बात आगे बढ़े। और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भी हम इस पर काम करने जा रहे हैं। होप कि 6 महीने के अंदर हम इस जो हमारा टारगेट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम निशांत कुमार है, मैं आर्गो यूनिवर्सिटी में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट काम करता हूँ। मैं काम करते करते करीबन 5 से 6 साल हो रहा है, क्योंकि मेरी रिसर्च जर्नी भी स्टार्ट हुई थी यहीं से, और अभी तक मैंने करीबन 55 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया है, और मेरे करीबन 900 से ज़्यादा साइटेशन होंगी, और मैंने 2 पेटेंट अप्लाई किया था, उसमें से अभी 1 पेटेंट मुझे ग्रांट हुआ है, जिनमें कि विभूति जी, डॉक्टर विभूति विक्रमादित्य सर, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, हमारे हेड से, और प्रोफेसर आके सर, और मैं खुद एक इनोवेटर रहा हूँ, जो कि टाइटल है लिथियम क्लोराइड नैनो मटेरियल एज ए न्यू एडिटिव मटेरियल के लिए, जिसमें कि मैंने जिसके द्वारा मैंने बहुत सारा क्राइटेरिया के द्वारा इसको कन्फर्म किया है कि इसका हम लोग इस्तेमाल एलईडी में कर सकते हैं। जिसके जरिए शुरुआती के सबसे पहले मैंने इसका XRD किया। XRD से मैंने मान पाया कि हमारी मटेरियल है वो प्योर फेस में है कि नहीं। XRD इंस्ट्रूमेंट जिसमें उन्होंने वाटर सैंपल में रखते हैं, इसके बाद इसको रन करते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, और आपको इसका पिक आपको दिखना होगा। एक को फिर उन्होंने ऐसे डाटाबेस से मैच किया, जिससे मालूम पड़ा कि जो मटेरियल बनाया है वो प्योर फेस मटेरियल बना है, जिसमें कि हमारा यूट्यूब का जो क्रिस्टलाइट साइज है करीबन 60 नैनोमीटर से लेकर 27 नैनोमीटर के बीच में आ रहा है। और ये TGA-DT इंस्ट्रूमेंट है, जिसके दौरान मैंने चेक किया कि मटेरियल का आपका थर्मल स्टेबिलिटी कब आता है। तो जबकि मैंने देखा कि इसका जो मटेरियल है इसका थर्मल स्टेबिलिटी 800 डिग्री के बाद आता है। तो मैंने कहा कि इसका मटेरियल जो एनर्जी टेम्परेचर चुना वो था 1000 डिग्री सेल्सियस उन्होंने फिर कंफर्म किया कि इसके बाद इसका जो मटेरियल बनेगा वो प्योर फेस बनेगा। ये सैंपल उसका इस इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सैंपल रहता है, जनरली एक रेफरेंस सैंपल के लिए रहता है, एक सैंपल जिसमें हम लोग को करना होता है। ये भी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके द्वारा उन्होंने चेक किया कि हमारा जो मटेरियल जो हमारा है वो किस वेवलेंथ और रेंज के लिए कर रहा है। तो चेक किया तो मालूम पड़ा कि हमारा मटेरियल जो है वो यूवी विजुअल रेंज में भी है और स्लाइटली विजुअल रेंज में भी है, जो कि यहाँ शो कर रहा है। इसके द्वारा उन्होंने फिर उसका बैंड गैप को कैलकुलेट किया, जो कि उन्होंने देखा कि 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर आपका शो करता है, जो कि एक सेमी कंडक्टर के आपके लिए लगभग है, और जिसका बैंड गैप जो है वो आपके जो पहले का जो मटेरियल था गैलियम इंडियम बोरेट जो कि इस्तेमाल करते थे हम लोग एलईडी के लिए, वो उससे ज़्यादा अच्छा बैंड गैप वो शो कर रहा है। बोलिए। ये पीएल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके द्वारा मैंने मटेरियल चेक किया कि इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहाँ आती है। मैंने चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसमें जो पीएल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है वो आपका स्लाइटली विजिबल रेंज में भी है और ब्लू लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव दिखा रहा है, जो कि आपका ब्लू लाइट इसके लिए शो कर रहा है। आपने देखा कि हमने कैसे इस मटेरियल को प्रिपेयर किया, जो कि इन्होंने किया था प्रोफेसर ने। उसके बाद कैल्कुलेशन के दौरान मैंने कंफर्म किया कि एक शादी के दौरान आपका प्योर फेस मटेरियल इसका साइज कितना है। फिर उन्होंने सही भी मटेरियल स्पेक्ट्रोस्कोपी किया, जिसके बाद मालूम पड़ा कि वो किस रेंज ऑफ लाइट के लिए शो कर रहा है। फिर मैंने देखा सब बैंड गैप कितना आ रहा है, जो कि देखा है 1.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है।
पीएल इंस्ट्रूमेंट जो शो करता है, क्या शो किया कि हमारा जो अपना जो मटेरियल है वो ब्लूइश वाइट ब्लैक शो करेगा और उसका जो कलरिंग इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई रहेगा। तो इस सब प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद हमने इसको पेटेंट को फाइल किया, जो कि शो करता है कि हमारा जो मटेरियल है वो न्यू फंक्शनल मटेरियल फॉर एलईडी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको हमने फाइल किया और हम जाके वो ग्रांट भी हो। इट्रियम अल्युमिनियम बोरेट नाम के पदार्थ के जिस रूप का पहले निर्माण किया गया है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होके बन के आया है। ये इसे साइट्रेट प्रिकर्सर विधि से किए हैं, साइट्रेट विधि से 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे गर्म किया गया है और 2 घंटे 3 घंटे तक। और होता क्या है कि नैनो कणों का निर्माण जिस रूप में किया, जिस विधि से किया जाता है और उसके कणों के जो आकार और उसकी संरचना, उसकी आकृति जो होती है, इन बातों पर उनके गुण निर्भर करते हैं। वर्तमान में जो निर्माण किया गया है ये अच्छे प्रकाशीय गुण वाले हैं, फास्फोरेसेंस अच्छा दिखा रहे हैं और ये एलईडी बल्ब में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये श्वेत प्रकाश के स्रोत बनेंगे। और ये समझिए कि इनका जो कोरिया का अनुभव था विभूति विक्रमादित्य, और उन्होंने ये सुझाव दिया और उन्होंने पीएचडी की उपाधि जो प्राप्त की हमारे और ये राकेश जी के संयुक्त निर्देशन में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, और उसी का ये हिस्सा है। और ये आईआईटी पटना के साथ और फिर बिहार सरकार का एक कहिए कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि मार्केट में अच्छे रूप में आएगा। ये जो इट्रियम एल्युमिनियम बोरेट नैनो मटेरियल्स पे जो भारत सरकार के द्वारा पेटेंट ग्रांट हुआ है, यह कार्य एलईडी एप्लीकेशंस के लिए ये मुख्यतः डॉक्टर विभूति विक्रमादित्य जी का डॉक्टरल रिसर्च वर्क है। और इस वर्क के अंदर मेनली फोकस ये किया गया कि एक विकसित भारत या आत्मनिर्भर समाज के लिए कैसे काम को शुरुआत किया जाए। जबकि डॉक्टर ये खुद एक स्मार्ट वे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, अभी भी डायरेक्टर हैं। तो इस कार्य को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि हम एक विकसित भारत या आत्मनिर्भर भारत के लिए किस काम को शुरू करें ताकि बिहार में या भारत देश में एक रोजगार का सृजन भी हो और भारत सरकार की जो नीति है या बिहार सरकार की जो योजना है उसको एक नया बल मिल सके। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी ये है। अभी जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत सरकार ने शुरू किया है उस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा वरदान भी साबित होगा और पूरे देश में, पूरे राज्य में एक नया माहौल क्रिएट होगा रिसर्च, शोध, नवाचार, पेटेंट, प्रोडक्ट और विकसित बिहार के लिए, विकसित भारत के लिए।